27 साल हो गए, 28 साल हो गए, लेकिन भूलने वाली चीज नहीं है। भूलने कौन था? और चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, रो मत। किसी सुतेली दादी, सुतेली हाँ। किस सुतेली मतलब सुतेला फादर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग ऐसी है कि मैं निखिल को भेज चुकी थी, उसके बाद मैंने दाल बनाई, मैंने कपड़े धोए। सुबह 8 बजे आज मम्मा ने मेरे को कहा कि ग्रीन वाली जो साबुत मूंग दाल है वो बना दो। मैंने अदरक लहसुन को चॉप कर दिया, टमाटर को चॉप कर दिया, प्याज चॉप कर दिया, हरी मिर्ची दो थी हमारे पास, एक तो जो कम मिर्च वाली होती है और एक ज़्यादा मिर्च वाली, तो मैंने दोनों डाल दिए। तो अब हम बनाने जा रहे हैं दाल। इसको मैंने ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया भिगो के रख दिया था। थोड़ा सा और भिगो देती हूँ, तब तक मसाला बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सो मैंने सोचा आज आपसे सबसे यहाँ पे बात करी जाए। मैं दाल बनाने लगी तो मैंने कहा थोड़ी देर आप सबसे बात करी जाए। उसके बाद मैं जाऊँगी अपना हेड वॉश करने, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है, 2 दिन हो गए। तो कल रात को ना क्या हुआ, जब मैं वापस आई तो मम्मा उस रूम में सो गई, निखिल इस रूम में सो गया, और मैं बाहर आके थोड़ी देर बैठ गई। मैं मैक्रोनी खा रही थी, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बैठ गई, तो मैक्रोनी खत्म हो गई। तो ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी जाऊँ तो मम्मी की पोस्ट आए। तो मैं यही बोलूँगी कि वहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, यहाँ भी करती थी, लेकिन एक मतलब जो बेटी बनना है मैं बहुत मिस करती हूँ। बहू भी मैं बन गई, बीवी भी बन गई, और मेरे को पता है ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, बट मैं एक बेटी बनना बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि मैं और मम्मा पता है क्या करते थे, पूरी पूरी रात बैठ के बातें करते थे। मतलब पापा को सोने के बाद पापा सो जाते थे मेरे, उसके बाद मम्मा मेरे रूम में आती थी हैं, और मैं मम्मा बैठ के मस्त बातें करते थे, बहुत देर तक बातें करते थे। अब कल ऐसे ही हुआ कि जैसे मैं कुछ खा रही होती थी ना, तो मम्मा आके मेरे से बैठ जाती थी। अब कल बैठी हुई मैं इतना मतलब मिस कर रही मम्मा को। मैं अभी भी ये बोलूँगी जिनकी शादी नहीं हुई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो अपने माँ बाप के साथ। जितना उनको बाहर लेके जा सकते हो, जितना उनके साथ बैठ सकते हो, छोटी छोटी खुशियाँ आने दो। यहाँ पे मैं अपनी मम्मा को दूंगी, ये मेरी मम्मा की, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस करा है। बट मैं एक अपने घर की बात करी कि 25 साल मुझे यहाँ देने हैं, 25 साल मैंने वहाँ दिए हैं। तो एक वो बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ें कि एकदम से सब कुछ चेंज हो जाना, घर चेंज। लड़के अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है, वो अपनी मम्मा से भी कंफर्टेबल है, वो अपने सराउंडिंग्स में कंफर्टेबल रहते हैं। हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। एक न्यू मॉम के साथ बॉन्ड करना, कुछ चीज़ें कि हम अपनी माँ के साथ बचपन से रहते हैं, हम कुछ नहीं भी कर रहे तो मतलब उनको पता है कि ये इनका मतलब मेरी मम्मी को मेरा नेचर पता है कि ये क्या कर सकती है, इसको क्या सही लगता है, इसको क्या नहीं। तो वो बहुत चीज, तो यहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे का नेचर जानने में टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा, टचवुड बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा। मम्मा मेरी हर चीज़ समझती है, और ऐसा नहीं मम्मा मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स करती है ये काम कर वो काम। मैं अपनी मर्जी से ही काम कर रही होती, कुछ भी, चाहे वो कुकिंग हो चाहे वो कुछ भी हो। और इतना तो मुझे कोई काम देते भी नहीं मम्मा। तो ऐसे बता रही हूँ कि मतलब चीज़ें एकदम से बहुत डिफरेंट हो जाती है। महीने तक तो सही लगता है, बट उसके बाद ना कमी खलने लगती है धीरे धीरे, माँ बाप की, भाई बहन की। मतलब प्याज वाले अंकल भी कह रहे हैं मैं भी बात करूँगा। तो बस ये है, चलो आओ दाल बनाते हैं, ज़्यादा बात करूँगी तो फिर। और ये है कि नए नए जब हम आते हैं ना स्टार्टिंग में तो ठीक है, बट अपना धीरे धीरे करके आंसू बहने लग जाते। घर वालों की इतनी याद आती है ना, इतनी याद, जबकि मैं रोज़ घर जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़ तो क्या, मैं थोड़ी थोड़ी देर मम्मी से मिल ही लेती हूँ, कभी कुछ काम से, कभी किसी काम से, कभी कुछ। बट एक वो साथ रहना और बॉन्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट। घर में चली भी जाती हूँ ना अपने, तो फिर यहाँ पे भी ध्यान रहता है कि इधर निखिल का हो गया या कुछ। वही है कि बंदा वहाँ पे भी एकदम फ्री माइंड नहीं रहता और यहाँ पे भी नहीं। तो कोई नहीं, आओ फूड बनाते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ दाल। ये मैंने प्रेशर कुक में डाल दिया, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक और साथ में हल्दी डालूंगी और इसको बंद कर दूंगी, ताकि 3 विसल्स तक ये पक जाएगी बड़े आराम से। क्योंकि मैंने कम ही बनाई है, हम 3 लोग हैं, इतनी लगती ही नहीं है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं तड़का। तड़के के साथ साथ हर चीज़ डलेगी, अब देखते हैं, हम डालकर आपको बताती हूँ मैं। सो मैं अकेले ब्लॉगिंग करने का देख रही हूँ कैसे कर सकते हैं। बाकी अब मैंने सोचा है स्टैंड रखने का, तो मैं स्टैंड रखूंगी। फिलहाल हम डाल रहे हैं पहले ऑयल। ऑयल इज द मेन इंग्रेडिएंट। बिना ऑयल के लोग मुझे बोलते हैं मैं ऑयल बहुत कम डालती हूँ। तो गाइस अभी जब ये सब हो जाएगा ना, मैं आपको फिर दिखाऊंगी।
और एक मैंने लिया प्याज, मैंने 1 कटोरी ली थी दाल, 3 कप उसमें पानी था, अभी इसको खोल के देखते हैं। और एक मैंने लिया प्याज मीडियम साइज, 1 टमाटर, 1.5 टमाटर लिया मैं, मतलब एक छोटा सा था और एक थोड़ा बड़ा था, और 1 इंच मैंने लिया अदरक, और बाकी मैंने लिया है गार्लिक, और 2 मैंने लिया है हरी मिर्ची, बस इनफ। तो अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे, कुछ लोग जीरा नहीं डालते हैं लेकिन मुझे जीरा पसंद है और मम्मा को भी, तो मैं जीरा डालती हूँ और बहुत कम डालती हूँ मैं, थोड़ा सा, जैसे 1 मुट्ठी भर के हो गया बस, 1 मुट्ठी भर के कह रही हूँ, एक इट्टू सा हो गया बस, मुट्ठी तो बहुत ज्यादा हो गई। जीरा डल चुका है, अब जब मसाले डलेंगे तो वो भी मैं आपको साथ साथ कहूंगी। तो गाइस एक काम करूंगी, जैसे अभी तो ये हो रहा है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि हम क्या कर सकते हैं आज। गाइस आपको पता है मैं करने वाली हूँ प्रैंक, वो भी मम्मी पे, वो भी बहुत तगड़ा, वो भी निखिल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं और निखिल लड़ेंगे या कुछ, देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। अभी तक हम एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, टचवुड ना हो कि हम कभी बहस करी हो या हम बिल्कुल भी कुछ बात पे लड़े हो या मतलब कुछ भी। तो मम्मी का ऐसा हमने कभी रिएक्शन देखा नहीं, मेरी मम्मी का तो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे कभी फोन पे निखिल से कोई बहस होती थी मम्मी सुना देती थी। निखिल तो इतना घर पे बोलता नहीं था कभी हमारा कुछ भी हो रहा। सो गाइस जीरा हो चुका है, जीरे के साथ साथ मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन दोनों ही साथ में, और उसी के साथ साथ हरी मिर्च के साथ साथ ही थोड़े गोल्डन ब्राउन होते ही मैं डाल दूंगी इसमें प्याज के बाद टमाटर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी मेरे टमाटर, और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे नमक। क्या ही बना है ना ये मसाला, मजा आ गया देखकर मसाले को ही। अब इसको ये जाएगा इस दाल में, दाल वाली प्रॉपर निकल चुकी है, और इसको खोल। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ऐड करा है, क्योंकि वो सूख गया था। तो ये हो चुकी है प्रॉपर दाल रेडी। अब इसको बॉयल आने देती है थोड़ा। अभी कपड़े ऊपर डाल के आऊँगी, या शायद सुबह ही डाल दूंगी, क्योंकि अभी और धोने हैं, तो एक ही बार सुबह डाल दूंगी। रिंस हो चुके हैं, स्पिन हो रहे हैं, मम्मा आएंगे उनका वेट कर रही हूँ। तो मैं फटफट रेडी हो चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। सूट या मैंने पहले भी पहना है, बट अब गाइज मैं ना कुर्ती सेट मंगवा रही हूँ, क्योंकि अब सूट हैवी नहीं पहने जा रहे। तो मैं मिंत्रा से या कोई अच्छी जगह से या बीबा से लेकर आती हूँ, मतलब कुर्ती सेट से मुझे वो चाहिए, मैं वो लेकर आऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वाला सूट जिन्होंने नहीं देखा। तो गाइस ऑयल को 2 दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आज ट्यूसडे है तो आज नहीं धोती। ट्यूसडे थर्सडे थोड़ा ठीक है, नहीं धोना चाहिए। बाकी ये ऐसे फुल वॉल्यूम का सूट है, और ये जो लिपस्टिक मैंने लगाई है ना वो मेबेलिन की मंगवाई है, पूरा दिन लगी रहती है और बिल्कुल मैट है, मतलब ग्लॉसी भी नहीं, ना चिपकर, मतलब बहुत ही अच्छा फिनिश है, बहुत अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा फिनिश निकला है। और कल से गाइज मेरी मेकअप क्लासेस स्टार्ट है, तो मुझे ज़रूर बताना अगर आप सब भी सीखना चाहते हैं तो। बड़ी सब्जी लगी थी गाइस घर पास होने का फायदा देख लो। मम वहाँ से निकले, मम्मी कहते मम्मी खड़ी है। अभी आए हो और क्या, अभी तो आए हैं क्या? अभी तो आए हैं, हम बैठ के 9:30 तक आऊंगा। क्या चलो सब्जी लेके आते हैं, चलो घूम के आते हैं मंगल बाजार। तो मेरे एजी ओजी लोजी सुनोजी आ चुके हैं, और ये इतनी लेट आए ना, आज इतनी लेट इनसे पूछते क्यों आए हो, बताती हूँ। हाँ जी लोजी सुनोजी बताओ कैसे कैसे बताओ बताओ। ट्रैफिक भाई आज पता नहीं, ट्रैफिक और बिना पता समझ नहीं आया किस बात का ट्रैफिक, बस रेड रेड के चल रही थी। मेरी गाड़ी क्यों नहीं लेके जाते हो? लेके जाऊंगा, अब मैं कल देखता हूँ, कल ले जाऊंगा गाड़ी। और वैसे वाउचर भी नहीं आएगा और हम कभी नहीं जा अभी पाएंगे। स्कूटी पे जाएंगे ना, अभी वाउचर भी उठा लाते हैं। हाँ हाँ फटाफट, चाबी भी ले आते हैं ना उससे हम। एजी ओजी लोजी सुनोजी। अरे ट्रैफिक अच्छा का गाइस, मेरे को लग रहा है कि दिल्ली के एंट्री वाली साइड जैसे कोई बाहर से बंदा आया होता है ना, जैसे मिनिस्टर वगैरह कोई, तो ये थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, और वो छुट्टी का टाइम होता है, वो भाई साहब वो बढ़ता ट्रैफिक समझ लो, लंबा ट्रैफिक लग जाता है। गुड़गांव मत जाओ ना फिर। तो फिर देखते हैं कुछ। और गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत क्वेश्चन आते रोज कि मम्मी ने सेकंड मैरिज क्यों नहीं करी, या मतलब मम्मी आपके भाई कहाँ हैं इनके, या और कोई फैमिली है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अभी मैं और मम्मा मंगल बाजार गए थे, हम इतनी सारी सब्जियां लेकर आए,
आप कैमरे में क्यों देख रहे? मैं तो देख बहुत रहा सारी हम सब्जियां लेकर आए हैं। बिंदी लगा रखी है आज तो है। यस, तो अभी सब्जियां हमने सेट करी है। मैंने आते ही चावल बनाए हैं क्योंकि मैं कल खिलाऊंगी इनको फ्राइड राइस, ठीक है? ओके। और मम्मा को भी खिला दूंगी। मम्मा सुबह ऑफिस में ले जाएगी, ये भी ऑफिस में ले जाएंगे, थोड़ा साइड में हो जाएगा ना, सही है। और मैं अपना खा लूंगी। बढ़िया, मजा आ तो जाएगा। गाइस अभी मम्मा की जुबानी सुनते हैं कि मम्मी ने क्यों नहीं करी सेकंड मैरिज। ईवा जोन्स क्या कर रहे हो? बैठी हूँ, बैठ के क्या कर रहे हो? आपसे बातें। अच्छा, बस अभी एक TNW का ऐड आई है, वो आने वाली, मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो छोले लगे हैं। और उसके बाद अगर आपको, मुझे लगता है वो पेट तो नहीं भरा होगा, नहीं मर गया, थोड़ी देर में कुछ खा लेंगे। फ्राइड राइस बना दूंगी। ठीक है। गाजर पसंद है? रात गाजर की सब्जी खाई होगी तो नहीं खाओगे ना? कैप्सिकम खिलाऊंगी आपको, छोटू छोटू छोटू। ठीक है। प्याज और स्प्रिंग अनियन लेकर आते, मजा आ जाता। अनियंस, प्याज। बिंदी लगा रखी पर्पल, दिख नहीं रही ज्यादा पर लगाई हुई। सुंदर लग रहे हो। ठीक है। तो मम्मी आपके लिए बहुत ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, जबकि हमने इतना सारा जवाब दे दिए हैं। आपने भी पढ़े होंगे कि आपने सेकंड मैरिज क्यों नहीं करी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल पूछ रही है या मेल, मतलब बच्चे भी मैंने देखा है, 1-2 बच्चे भी पूछ रहे हैं, आंटी आप बताओ, आंटी ये वो। टीनेजर होंगे, हाँ, उनको होता है यंगस्टर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि क्यों नहीं करी, मतलब क्या रीजन था। रीजन तो कुछ भी नहीं है। रीजन क्या है? ये रीजन यही है कि अब क्या बताऊं, रीजन कुछ भी बताओ कोई नहीं। मिस हैपनिंग हुई, एज तो बहुत कम थी इसमें, 30 साल है ना? 30 ईयर। 30 तो बहुत, मतलब 30 में तो निखिल की मैरिज हुई है। 30 ईयर में शादी करती है, चाहे मानसी की मैंने 28 में की, निखिल ने 29 में करी, मतलब 29 में की। तो वो एज आजकल के हिसाब से 30 है एज शादी की, लेकिन हमारे टाइम में 30 नहीं होती थी। 22, 18 साल में, 20 साल में, 22 साल में, 22 से ऊपर तो नहीं होती हुई। हाँ, 22 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, 22, 23, 24 के बीच में। लोग इतना लंबा नहीं जाते थे पहले के जमाने। तो यही एज होती थी शादी की मोस्टली। तो आपकी भी हो गई थी ना 23 में? 22 में। 22 में? तो वही पूछे थे, मैंने कहा चलो मम्मी सही सही है। उनके जाने का आपको जॉब मिल गई थी ना? हाँ, 2 साल बाद। 2 साल बाद। अच्छा, 2 साल बाद मिली थी? बाद मिली थी। ऐसे तो ना मिलती एकदम कि जैसे मिस हैपनिंग हुई तो चलो जी जॉब आगे पड़ी है, नहीं। पूरे पेपर फिलिंग्स होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगते होंगे, सब कुछ। वो घर के सारे कागज लगते हैं, रिस्पॉन्स पीछे क्या क्या है, बच्चे कितने हैं, अपना मकान है कि नहीं है, सारी चीज़ें फिल होती हैं। वो फिर उसके बाद वो बोर्ड में जाता है, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वहाँ कईयों की लोगों की फाइल्स जाती हैं। इस तरह के बहुत लोगों के साथ केस होते हैं, सबकी फाइल जाती है। तो प्रायोरिटी बेस सेलेक्ट होते हैं। कई नंबर्स, सुना है नंबर्स लगते हैं, अब तो नहीं देते हैं? अब नहीं देते, पहले देते थे। नहीं, अभी भी है। अब कम कर दिया है बहुत। नहीं, अभी भी है। आते हैं हमारे ऑफिस में रिलैक्सेशन केस में, जिनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है। उसको रिलैक्सेशन केस बोलते हैं? रिलैक्सेशन केस बोलते हैं। जैसे किसी के फादर चले गए तो उसके बच्चे को मिलती है, या किसी के हस्बैंड चले गए तो उसकी वाइफ को मिलती है। तो प्रायोरिटी सेट होती है कि कैसी, जैसे किसी के बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जल्दी मिल जाती है। जैसे किसी के साथ तो भी आपको 2 साल बाद 16-17 साल के हैं तो उनको इतनी जल्दी नहीं मिलती, उनको बाद में मिलती, क्योंकि 16-17 साल के बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। तो उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितने छोटे बच्चे वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये है। तो फिर आपका ये था कि आपको जॉब मिल गई? पूरे 2 साल बाद लग गई थी। 99 में मिस हैपनिंग थी मेरी, जनवरी 2002 में लग गई थी। मैंने ज्वाइन कर लिया था जनवरी 2002 में। और शादी नहीं की, बच्चे भी थे। फिर हमारी फैमिली क्या थी, मानसी के पापा, मैं, दादी, 5 लोग बच्चे, यही थे। तो फिर इसके दादू भी तो नहीं थे ना। वही तो, आपसे पहले ही नहीं थे। बड़ी लंबी पड़ी है हमें ये सर्विस, बस भगवान किसी को ना वो करे, लेकिन हमने ये इसके दादा की सर्विस थी,
डिफेंस वैसे भगवान ऐसा किसी के साथ ना ही करे, है ना। दादा की सर्विस थी, इनके दादा को हार्ट अटैक आ गया था जब मम्मी मेरे की भी। उम्र थी, है मेरे को भी। मेरे दादा के साथ तो ये हुआ कि मतलब जर्नलिज्म की अच्छी खासी जॉब थी। अच्छा मेरे पापा को फोन करा उन्होंने दोपहर को कि ना केले ला के रख दे, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा। उनकी इतनी अच्छी पोस्ट थी कि ड्राइवर जाता था उनके साथ, ड्राइवर मतलब छोड़ने भी आता था, और कार में बैठ के आ रहे तो उनको लगा सो गए, ड्राइवर को लगा उनको हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट। अच्छा। और ऐसी सर तो गली के बाहर हमारी, ड्राइवर ने उठाया, नहीं उठे। अभी सिर्फ पापा की शादी हुई थी और गोलू 2 साल की थी बस, अच्छा। मतलब कोई बच्चा उन्होंने देखा, गोलू ही देखी है 2 साल की। अच्छा। और अभी आए, जैसे ही आए तीनों, मतलब अभी गोल्डी चाचू ये सारे थे। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पापा को उठा रहे फिर ऐसे मेरे इसके दादा की डेथ हुई थी, वो इसकी बुआ वगैरह बता रही थी कि मैंने पापा को संतरे छिलके दिए थे। रात को तबीयत थोड़ी खराब हुई थी उनकी तो हुई भी नहीं। हॉस्पिटल में लेके गए थे रात को, लेकिन उस टाइम उन्होंने दवाई दुई दी तो ये घर ले आए थे। इसकी मानू की बुआ बताती थी कि निखिल की, कि जैसे संतरे मांगे थे खाने के लिए, थोड़े संतरे हमने छिलके दिए, तो जैसे संतरे छिलके दे दिए और प्लेट में रख के आए, बस वो संतरे खाए ही नहीं, वो ऐसे ही रह गए। वही मैं कह रही हूँ। फिर संतरे वहीं के वहीं रहे थे। मेरी दादी भी, मतलब वो भी ज्यादा एज की नहीं थे, वो भी बहुत छोटे थे। फिर इसके 8 साल बाद निकल के पापा हो गए। कोई नहीं, रो मत, अब तो छोड़ो। वो चीज यादें आती है तो रोना तो आता ही है। कभी भी उस सीन को याद करो तो आंखें भर आती हैं, चाहे भले ही 27 साल हो गए, 28 साल हो गए, लेकिन भूलने वाली चीज नहीं है, भूली नहीं जाती वो, उस मिनट में आंखें भर आती हैं। वो तो है। बाकी ये कि आपको एक तो दादी भी, पता है इनकी मम्मी के साथ भी अच्छा बॉन्ड था आपका, है ना, बहुत। हाँ, इसकी दादी का, मानू की दादी का और मेरा बहुत अच्छा था। टचवुड हम 27-28 साल इकट्ठे रहे हैं, बहुत ही अच्छा रहा टचवुड। बोल रहे थे निखिल की दादी का मतलब बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। और चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, रो मत। और ये हुआ मस्त था है। कि जैसे मानसी मानो 2 थे, जैसे ऐसा नहीं कि एज होती है तो मन नहीं करता या वो नहीं करता, हाँ, ऐसा 30 से नहीं, कोई ये एज नहीं नहीं कह सकते कि इंसान के अंदर नहीं होती। अब मन में आता है कि चल सेकंड मैरिज कर कई लेते बार हैं। आता है, और लोगों ने बहुत भी, जब मेरी सर्विस लगी ना, मुझे कईयों ने बोला भी सही कि हम कोई सर्विंग पर्सन है, आप करना चाहते हो, बहुतों ने बोला था। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई सर्विस वाले हैं उनके साथ ऐसी मिस हैपनिंग आप करना चाहते हो तो बताओ। लेकिन फिर वो कई बार जिक्र करती थी मम्मी के आगे, तो मम्मी की, जबकि मेरी मम्मी की इच्छा रहती थी कि हो जाए, मम्मी की बट यहाँ पे मम्मी की रहती होगी मेरे यहाँ साथ की नहीं रहे। होती थी। यहाँ दादी ने कभी उससे नहीं कहा कि हाँ अर्चना तू कर ले, कभी नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि उनको ना हमेशा ये था कि मैं कल्ली हूँ, क्योंकि 2 बेटियां थी, 2 बुआ थी, दोनों की शादी हो चले गई, गए, वो हाँ, अपने घर और चली कोई गई, था उनके नहीं। बजाय, और दादू थे नहीं, और ले दे के मानसी के पापा चले गए, तो ले दे के बच्चे मैं और आप। बच्चे ही थे, तो मैं बच्चों से उनका मन भरा रहता होगा। बच्चों से अटैच थी ना, अटैच थी बच्चों से, तो निखिल बताता है बहुत प्यार करती है दादी। हाँ, तो वो था, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ अर्चना, यही कहती थी अर्चना मकान है, बच्चे है, नौकरी है, देख ले अगर कर सकती है ता थोड़ा जैसा बरता घुट भरेंगी ता, मतलब बच्चों नु किसी सुतेली दादी, सुतेली हाँ। की सुतेली, मतलब सुतेला फादर, दूसरे बाप होते हैं, पता नहीं कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, मतलब इस तरह की बातें जैसे बड़े लोग करते हैं, समझ गए। अक्सर करते हैं, आज भी करते हैं, हाँ। उनके मन में ये रहता है कि अगर ये शादी करेगी तो यहाँ से जाएगी तो बच्चे भी जाएंगे, और मैं कल को वो पूरी बुआ, अकेली। दूसरी बुआ, दूसरे चाचे, दूसरी दादी, दादा, ताइयां। पापा, पता नहीं वो प्यार देंगे या नहीं देंगे, कैसे होगा। और जो शादी करेगा वो भी सिंगल तो होगा नहीं, हाँ, किसी से भी शादी होती है, अगर मेरे पास 2 हैं तो 1-2 तो उसके पास भी होंगी। चलो मैं कह रही हूँ बच्चे ना भी हो तो, पर वो तो होगा ही। ऐसी चीजें होती हैं, तो तेरे मेरे बच्चे, वो चीजें सब रह जाती हैं, तो ऐसे करके धीरे धीरे सब्र
करते गए, टाइम निकलता गया। फिर फिर बच्चे ही बड़े हो गए। इतने में ऐसे 5-6-7 साल निकल गए, इतने में मानसी हो गई 15 साल की, 10-12-15 साल की। और जब बेटी बड़ी होने लग जाती है तो फिर हम लोग वैसे ही थोड़ा सा वो करने लग जाते हैं, यार अब तो बच्चे जवान होने जा रहे हैं, छोड़ो अब निकल गया वक्त। और फिर बच्चे जब साथ हो जाते हैं तो पढ़ने लग गए, वो करने लग गया। फिर बच्चे भी हर जगह घूमने फिरने में हर जगह साथ रहते हैं तो थोड़ा सा बस निकल गया। चलो कोई नहीं, लेकिन छोड़ो। जैसा भी था, शुरू का जो 2-3 साल थे बड़े दिक्कत वाले रहे बड़े थे, बड़े रोने, मतलब रो के बहुत वो होता था। जब से मेरी नौकरी लगी ना, थोड़ा सा मेरा माइंड भी, बहुत चेंज हुआ। पर वो 2 साल उससे आपके क्या वो हो गए गया होंगे। कि हाँ, जब तक नौकरी नहीं थी तो मैं बहुत रोती थी, बहुत। ये पापा की जो ये फोटो पड़ी थी ना, ये आप में, अच्छा सच बता दो, मेरे पापा जैसे नहीं लगते कई बार। अब मैंने अपने पापा की जवानी की फोटो दिखाऊंगी। फोटो उठा के बेड पे, ये फोटो उठा के रोती थी, बेड पे फोटो उठा के रोती थी। तो कई बार इसकी दादी आ जाती, आ जाओ। इसकी दादी आ जाती, क्या हो गया, क्यों मैंने कहा कोई नहीं, अब छोड़ो, अब तो जो हो गया। अब रोना धोना। मेरे पापा की जवानी वाली फोटो सेम है, बहुत वो होता था। तो मैं आपको दिखाऊंगी सेम फोटो। मेरे पापा के बाल भी ऐसे थे और मूछें भी ऐसी थी। अभी भी मेरे पापा, कोई नहीं रो मत, अब चलो हो गया। हगी बस चलो पप्पी कर दो। वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ चलो, वो तो स्ट्रॉन्ग है मम्मी। यही कहते थे सब्र रखो, हो जाएगा। फिर मुझे भी लगता था जैसे कोई कहता था ना, पता नहीं दूसरा बाप समझेगा बच्चों को, नहीं समझेगा, और दूसरी फैमिली समझेगी नहीं समझेगी। वही सुतेला तो है, सुतेला ही होता है ना। सोच के ना वो टाइम निकल गया। जैसे 7-8 साल निकल गए, फिर नौकरी लगी, फिर सुबह उठती थी, काम किया, जल्दी 8 बजे घर से निकली, 5-6 बजे घर आई तो बच्चों को इनको पढ़ाने बैठ जाती थी, बेड पे लेके दोनों को बैठ जाती थी। 5 से लेके 7 बजे तक इनको मैं पढ़ाती थी दोनों को। मतलब जैसे मेरे से किया जाता था। मैंने इनको, मानसी को 5th तक पढ़ाया और मानू को तो मैंने 7th तक देखा था, जितना मेरे से होता था। और बाकी फिर मानसी दीदी भी देख लेती हूँ, पर ये हाथ ही नहीं आता होगा। में नहीं आते होगे ना आप मानसी दीदी के है? पढ़ने के लिए? मानसी दीदी के हाथ तो नहीं आते होंगे। मानसी से तो नहीं पढ़ता था ये, मेरे को पता है। से नहीं पढ़ता था। मानसी तो अपने आप सब कुछ कर लेती थी। मानसी ने तो 4th के बाद तंगी नहीं किया बिल्कुल ही, मतलब सिंसियर थी मानसी पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा। ऐसे किताबें फैलाई रहती थी बेड पे, और BCA किया, उसने MCA किया, हाँ। उसकी बेड पे किताबें ही फैली रहती थी, बस वो किताबों के बस उठी, खाया पिया, फिर किताबों के बिन। वो बहुत सिंसियर थी। इसने तो फन में किया, पता नहीं कैसे पढ़ गया। सच में ये पढ़ गया। मेरे को ये 10वीं था तो मेरे को ये लगता था यार पास हो जाएगा, फिर हो गया। 12वीं ये हो जाएगा पास, फिर हो गया। कह रहे मैं मोमोज खा रहा था जब मेरा रिजल्ट आया। है? कह रहे मैं मोमोज खा रहा था जब मेरा 12वीं का। फिर उसने कोर्स किया, टचवुड, फिर से ज्यादा कोर्स के बाद जब ये जॉब में गया ना, उसके बाद ये पता नहीं टचवुड सिंसियर हो गया। वो इसका एक फ्रेंड था जिसने इसकी जॉब लगवाई थी, वो अच्छा था काम करने में, उसको देख के सिंसियर हुआ। क्या हुआ फिर इसने अश्विनी के साथ उसने लगवाई थी। वो लड़का बहुत अच्छा था, सिंसियर था, तो उसके साथ लग के ना ये भी सिंसियर हो गया। चलो सही है। फोकस रखा, मतलब काम को काम समझाओ, फिर इसको ऐसा नहीं छुट्टी कर ली, फन कर ली, नहीं, मतलब फिर ये सीरियस हो गया। टचवुड जी। आइसक्रीम माला माल, तड़का नहीं लग रही मेरे को कुछ और। माला माला माल माल, कौन सी? माला माल, उसमें क्या होता पैसा ही पैसा। है? पैसा ही पैसा। माला माल का मतलब होता है पैसा ही पैसा। सिक्के नहीं, मम्मी ने करा था। सिक्के नोट निकलेंगे, डॉलर। आइसक्रीम के अंदर। हाँ और ये है, और ये पार्सल खोलने में लगी हुई है। ठीक है, तो गुड नाइट कर दो अब गाइस को। तो गाइस बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मम्मी गुड नाइट कर दो, आज आप बस कर दो। गुड नाइट। ऐसे नहीं, प्रॉपर बोलो। गुड तो नाइट। गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अच्छा, तब तक के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और मम्मी को प्यार देते रहो। गुड नाइट गाइस। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, और आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। बाय बाय। बाय। और आइसक्रीम खा लो प्लीज। आइसक्रीम खा लो।